चलिए आज समझते हैं केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहला समझते हैं केमिस्ट्री आखिर होता क्या, केमिस्ट्री बारे में पढ़ते क्या है। केमिस्ट्री जो है पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, या समझते हैं साबुन कैसे बनता है, शैम्पूल कैसे बनता है, या फिर अगर कोई चीज़ का अगर निर्माण हो रहा है उसमें केमिस्ट्री क्या यूज है, कैसे बन रहा है, उसके बारे में क्या पढ़ते हैं। अब समझते हैं केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई। तो केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है एक कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया एक जो है मिस्र भाषा का शब्द है और उसका मतलब क्या था कीमिया का, तो कीमिया का मतलब होता है काला रंग। अगला समझते हैं कि केमिस्ट्री के पिताजी आखिर कौन है। तो केमिस्ट्री के पिताजी लेवोजियर या लेवाइसियर को कहा जाता है। और समझते हैं कि पदार्थ आखिर होता क्या है। एक भारत के वैज्ञानिक थे कनाड, तो उन्होंने कहा कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और कहा कि पदार्थ क्या होता है, अविभाज्य होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अब समझते हैं पदार्थ आखिर क्या होता है। पदार्थ वह चीज है जो क्या होता है, स्थान घेरता है, जो द्रव्यमान हो, इसमें कुछ न कुछ क्या भार हो और आयतन हो। अगर ये सब अगर गुण है तो मतलब क्या है, वह पदार्थ है। अब समझते हैं पदार्थ को वर्गीकृत। पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया, एक भौतिक के आधार पर और दूसरा रासायनिक के आधार पर। अब भौतिक के आधार पर क्या क्या बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, इसके बाद प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। इसके बाद अगर रासायनिक के आधार पर बात किया जाए तत्व, यौगिक, मिश्रण। अगर तत्व को कितने भागों में बांटा गया, फिर 3 भागों में बांटा गया, धातु, उपधातु और अधातु। और यौगिक के कितने भागों में बांटा गया है, तो एक होगा कार्बनिक और दूसरा क्या होगा अकार्बनिक। अब क्या होगा सब मिश्रण। मिश्रण कितने भागों में बांटा गया, तो फिर 2 भागों में बांटा गया, एक समान मिश्रण और एक विषमांग मिश्रण। अब समझते हैं कि ठोस कहेंगे आखिर किसे, तो ठोस उसे कहेंगे जिसका आकार और आयतन, क्या बोल रहे हैं, आकार और आयतन अगर दोनों निश्चित है मतलब वो क्या है, ठोस है। जैसे मान लिया कलम, कलम क्या है, ठोस है। बोर्ड क्या है, एक ठोस है। कॉपी क्या एक ठोस है। यानी कि जिसका मतलब है कि दोनों आकार और आयतन अगर नहीं बदल रहा है मतलब निश्चित है, मतलब वो क्या है, ठोस है। अब समझते हैं कि द्रव किसे कहेंगे, जिसका आयतन तो निश्चित है, आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार क्या है, वो निश्चित है। अगर ऐसा है मतलब वो क्या बोलेंगे हम, वो द्रव है। जैसे पानी, पानी क्या है, द्रव है, क्योंकि उसका क्या आकार चेंज नहीं होता, आयतन तो वही। अगर 1 लीटर पानी है कहीं भी रखेंगे पानी 1 ही लीटर होगा, लेकिन क्या होगा उसका आकार चेंज होता ही है। जैसे मान लिया जाए गिलास में देखेंगे तो छोटा गिलास में भर जाएगा, अगर बाल्टी में रखेंगे बहुत कम होगा, अगर थाली में रखेंगे तो वो चारों ओर छितर जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है मतलब वो क्या है, वो द्रव है। अब गैस, गैस क्या आकार और आयतन दोनों क्या था, वो निश्चित होता है। अब जैसे मान लीजिए छोटा सिलेंडर में देंगे पूरा गैस फैल जाएगा, अगर बड़ा सिलेंडर में भी रखेंगे तो वो क्या होगा, पूरा गैस फैल के जाएगा, फैल के रहेगा। अब समझते पदार्थ की चौथी अगर अवस्था की बात किया जाए तो उसको बोला जाता है प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, पदार्थ का कण जो होता है वह क्या गैसीय अवस्था में होने लगता है और यह क्या आयनीकृत होने लगता है। अब पदार्थ की 5वीं अवस्था की बात किया जाए तो यह तो क्या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब समझते हैं रासायनिक के आधार पर पहले समझते हैं तत्व। तो परमाणुओं का जो समूह होता है वो उसको क्या बोला जाता है, तत्व बोला जाता है। अच्छा, और तत्व को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, धातु, उधातु और अधातु। समझते हैं धातु किसे कहेंगे। अब धातु, धातु अगर उसमें अगर करंट दें, अगर वो पार हो जाए क्या हुआ, धातु है। धातु क्या आता है, अगला गुण होता है धातु क्या आता है, विद्युत का सुचालक हो गया। अगला गुण क्या आता है, अगर धातु पीटेंगे तो आवाज निकलेगा, जिसको बोलते हैं ध्वनि। अगर धातु में क्या आता है, आघात वरीयता का गुण पाया जाता है। अगला गुण क्या होता है, धातु में तन्यता गुण होता है। अगरबत्तियां क्या होता है, मतलब क्या होता है, अगर पीटेंगे वो क्या अगर चौड़े चादर में परिणत हो गया उसको बोला जाता है आघात वर्धनीयता। अगर तन्यता मतलब क्या हो गया, अगर किसी का अगर खींचेंगे तो वो खींचा जाएगा, खींचा जाएगा मतलब वो क्या तन्यता गुण है। अगर ऐसे सब गुण है मतलब क्या वो धातु है। आप समझते कि उपधातु और अधातु, तो अधातु किस पे बनेंगे, मतलब अगर उसमें करंट देंगे तो करंट पार ही नहीं होगा, क्या बोला तन्यता गुण पाया जाए, मतलब आघात गुण पाया जाए, यानी कि ये सब कुछ भी गुण नहीं पाया जाएगा। अगर करंट देंगे पार ही नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, सोना, अगर ये सब क्या है एक धातु है। अब वो धातु में जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन,
क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, सारे क्या है, वो धातु है। और अगला बात करते हैं उपधातु क्या है। इसमें क्या आता है, उपधातु में क्या आता है, हल्का हल्का करंट जाएगा, इसमें ज्यादा करंट की जरूरत नहीं पड़ती, हल्का हल्का करंट की जरूरत पड़ती है। जैसे मोबाइल सेल में क्या आता है, वो अगर चार्जर लगाते हैं पिन, उसमें हल्का हल्का करंट का जरूरत पड़ता है। इसमें मतलब क्या है, वो उपधातु में। अब तो उपधातु के जैसे सबसे फेमस है वो है बोरॉन भी है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ट्रिलियम है, पोलोनियम, ये सारे क्या उपधातु हैं। लेकिन जो सबसे फेमस है सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब क्या है, उपधातु है। अब समझते हैं कि यौगिक, जब तत्व दो या दो से अधिक अगर तत्व मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। अब समझते हैं कि यौगिक कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन भी एक क्या है, तत्व है, और क्या है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। जब हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु जब आपस में संयोग करता है तो एक जल का निर्माण कर लेता है। जैसे मान लिया जाए अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मतलब क्या हुआ, एक कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु जब आपस में संयोग किया तो एक यौगिक का निर्माण हुआ, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। चल अगला समझते हैं, तो ग्लूकोज C6H12O6, इसका मतलब हुआ कि कार्बन का 6 परमाणु, हाइड्रोजन का 12 परमाणु और ऑक्सीजन का 6 परमाणु जब आपस में संयोग किया तो एक यौगिक का निर्माण हो गया, इसको बोलते हैं क्या, यौगिक बोलते हैं। अब समझते हैं कि कार्बनिक यौगिक कैसे पहचान करेंगे और अकार्बनिक यौगिक कैसे पहचान करेंगे। अगर जिसमें कार्बन की मात्रा हो, अगर कार्बन की मात्रा हो तो उसको बोलेंगे हम कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो उसको बोलेंगे अकार्बनिक यौगिक। इसे कार्बनिक यौगिक में बोलते हैं CO2 या मेथेन, ग्लूकोज C6H12O6, इसका मतलब है, अब इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा दिख रहा है, दिखेगा कार्बन की मात्रा क्या है, अगर दिख रहा है मतलब क्या, ये कार्बनिक यौगिक है। जैसे मान लिया जाए अमोनिया NH3H2O, अगर ऐसा कुछ यौगिक दिख रहा है मतलब अगर इसमें C मतलब नहीं है, कार्बन मतलब नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा, वो और कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। अब समझते समांग और विषमांग। जब दो पदार्थ को अगर मिलाएंगे, अगर पूरी तरह अगर मिल जाए तो मतलब वो क्या हो गया, समांग हो गया। अगर दो पदार्थ आपस में मिलाएंगे अगर पूरी तरह नहीं मिले तो उसको क्या बोलेंगे, विषमांग। जैसे मान लिया चना दाल प्लस मूंग दाल, अब दोनों का आपस में क्या कर दिए, फेंट दिए, तो मतलब कैसा बना, वो विषमांग बन गया। लेकिन यही चना दाल प्लस मूंग दाल मिला के हम कुकर में